Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the information below and answer the questions that follow. पहले हमें ये information पढ़नी है, उसके बाद ये हमें एक question दिया हुआ है, इसका हमें आंसर करना है. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. बहुत सारे देश ऐसे जो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से. They have formal constitution, they hold elections, they have parties, they guarantee rights of citizen. इन सब में कॉमन क्या है कि इन सब के पास अपना एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो इलेक्शंस भी कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और वो सिटीजन्स को राइट भी गारंटी करते हैं. While these features are common to most of them, इन सब में ही ये कॉमन है जैसा मैंने बताया. These democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievement and their cultures. अब ये सारे फीचर्स तो कॉमन है, लेकिन जब हम इनके सोशल सिचुएशंस की बात करते हैं या इकोनॉमिक अचीवमेंट या इनके कल्चर्स की बात करते हैं तो उसमें एक डिफरेंस आ जाता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करते हैं. आप देखो इंडिया और अमेरिका में हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं. जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकली वो एक बेटर पोजीशन पर है, वो डेवलप्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है. सोशल सिचुएशंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के हैं, पुरानी चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे सोशल सिचुएशंस डिफरेंट है. कल्चर की बात करें तो उनका कल्चर है, हमारा कल्चर अलग है. जैसे एक सिंपल सी बात, हमारे यहाँ पे जो कल्चर है तो जैसे वुमेन्स को देखें तो मैरिड वुमेन्स हमारे यहाँ क्या करती हैं, जनरली साड़ी वियर करना पसंद करती है क्योंकि ये हमारा कल्चर है. लेकिन वहां पे जैसे जीन्स वगैरह यूज करते हैं, शॉर्ट्स यूज करते हैं क्योंकि वो कल्चर डिफरेंट है, तो वो उसको हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, उसको हम इंडियन कल्चर बोलते हैं. तो इन सारी चीजों पर डिफरेंस है. लेकिन दोनों कंट्रीज में क्या है, डेमोक्रेसी, दोनों के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों में इलेक्शंस भी होते हैं, वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेट्स है, हमारे यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरीके की पार्टीज हैं. और दोनों ने अपने सिटीजन्स को राइट्स भी दे रखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये दोनों कंट्रीज में अवेलेबल है. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. अब दोनों की situations अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या अचीव होगा क्या नहीं होगा दोनों डेमोक्रेसीज में ये बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है. जैसे इंडिया के इकोनॉमिक अचीवमेंट अलग है, अमेरिका के अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका सोशल सिचुएशन अलग है, उनका अलग है. सो द क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव व्हाट फीचर्स इन कॉमन. अब हमें इस पैसेज के बेसिस पर बताना है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या क्या फीचर्स कॉमन है. तो हमने देखा उनके पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन्होंने अपने सिटीजन्स को राइट्स गारंटी कर रखे हैं. तो ये इनमें कॉमन फीचर है. तो फाइनल आंसर विल बी कॉमन फीचर्स बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, they guarantee rights of citizens. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.